देखो उत्तर प्रदेश में प्रचलित जो नृत्य और उनके क्षेत्र, तो सबसे पहले हम बातें हैं नृत्य कला में तो ख्याल नृत्य। और जो बुंदेलखंड में जो है पुत्र के जन्मोत्सव पर रंगीन कागजों और बांसों की सहायता से मंदिर बना करके ऊपर सिर में रख करके और नृत्य किया जाता है, तो इसी को ख्याल नृत्य कहते हैं। हमारे यहाँ लोकल की भाषा में इसको जो है चंगेली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चंगेली। तो ये वही चंगेली है। होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी जो बुआ होती है, तो मतलब वहीं अपने मायके जाती है। और उसकी बुआ जब मायके जाती है तो एकदम पूरा मतलब धूमधाम से उसी दिन बतासा बटते हैं। जन्मोत्सव के दिन, जो पहला फर्स्ट फर्स्ट बर्थडे के 7-8 दिन बाद जो है, लेकिन बर्थडे ही माना जाता है। और फिर चंगेली निकाली जाती है पूरे गांव भर में, जो है आसपास सिर में लकड़ी का वो थोड़ा सा बांस का बना हुआ कागज चिपके हुए, और उसको रख करके डांस किया जाता है। ये चंगेली जो है, इसी को ख्याल नृत्य कहते हैं। एक रास नृत्य है, ये ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान होता है। एक झूला नृत्य है ब्रज क्षेत्र में, और इसका आयोजन जो श्रवण मास में किया जाता है। यह नृत्य मंदिरों में होता है, जो झूला नृत्य है। एक है भैया मयूर नृत्य, जो कि ये ब्रज मोरपंख के जो कपड़ों को पहन करके मयूर नृत्य किया जाता है। एक धोबिया नृत्य, और ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा, जो पूर्वांचल में धोबी समुदाय के द्वारा इसमें गदहे व धोबी के मध्य संबंधों की जानकारी दी जाती है इस नृत्य में। एक है भैया चारकुला नृत्य, और यह ब्रज क्षेत्र में घड़ा नृत्य भी इसको कहते हैं। इसमें रथ या बैलगाड़ी के पहिए पर जो है घड़े को रख करके नृत्य किया जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो महिलाएं कर रही हैं ये घड़ा नृत्य है। फिर कठफोड़वा नृत्य, पूर्वांचल में मांगलिक अवसर पर जब एक नर्तक अपने नर्तकों के जो है घेरे के अंदर एक कृत्रिम जोड़ी पर जो है बैठकर नृत्य करता है। जोगनी नृत्य, ये अवध क्षेत्र में रामनवमी के त्योहार पर साधु या फिर महिला का जो है वेश धारण करके नृत्य करते हैं। जीवर नृत्य, जो कि पूर्वांचल शुभ अवसरों पर कहार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। सौरा या सहरा, बुंदेलखंड कृषक अपनी जो है फसल कटते समय हर्ष प्रकट करने के लिए नृत्य करते हैं। एक कर्मा या सीला नृत्य है सोनभद्र मिर्जापुर, ये खरवार आदिवासियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। एक है पासी नृत्य, पूर्वांचल व अवध में जो है पासी समुदाय के लोगों के द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में मतलब एक गति और लय के द्वारा ये युद्ध की भांति मतलब ये जो है नृत्य किया जाता है। एक भैया है घोड़ा नृत्य, बुंदेलखंड में मांगलिक अवसर पर जो है बाजों की ध्वनि पर घोड़ों के द्वारा नचाया जाता है, जो घोड़ा नृत्य होता है। और बुंदेलखंड में जो है ना, मतलब हर एक शादी में तो घोड़ा जाएगा ही जाएगा, वो नहीं जो दूल्हा चढ़ता है घोड़ी में, वो नहीं, एक जो है नाचने के लिए। आपने अगर घोड़ा का नृत्य देखा हो, मतलब बढ़िया नृत्य करता है, एकदम ताल पे ताल जब तो बढ़िया नृत्य करता है। आपने उसकी और एक मतलब है वो मैं बता दूं कि घोड़ा नृत्य जो है ना, थाली होती है, तो घोड़ा कभी कभी इतना एक्सपर्ट बनाया जाता है कि थाली में जो है बतासे रख दिए जाते हैं, और बतासे टूटने नहीं पाते हैं, और घोड़ा जो है थाली में नृत्य करता है। अंदाजा लगाइए उसका पैर कितना सदा हुआ, कितना जो है मतलब एक नृत्य है ये। एक है धुरिया नृत्य, कई बार ये भी पूछा गया। बुंदेलखंड जो है प्रजापति कुम्हार लोगों के द्वारा इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। एक है नटवारी नृत्य, पूर्वांचल अहीरों के द्वारा ये नृत्य गीत और नक्कारों के सुरों पर किया जाता है। एक है भैया छोलिया नृत्य, जो कि यह प्रदेश में राजपूतों के द्वारा नृत्य विवाह उत्सव पे किया जाता है। एक है छपेली नृत्य, और ये एक हाथ में रुमाल और दूसरे में जो है दर्पण लेकर के किए जाने वाले इस नृत्य में जो है आध्यात्मिक समुन्नति की कामना करी जाती है छपेली नृत्य पे। इसमें होता क्या है कि एक हाथ पे रुमाल ले लिया जाता है, दूसरे पे जो शीशा है आईन, और फिर नृत्य किया जाता है। एक है देवी नृत्य, बुंदेलखंड में लोक नृत्य में जो है नर्तक देवी का स्वरूप धर करके अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है, और उसके सम्मुख जो है से सभी नर्तक जो है नृत्य करते रहते हैं। ये जब ये देवी नृत्य एक्चुअल में जब है मतलब देखो, नवदुर्गे 2 टाइम होते हैं, एक तो जैसे अक्टूबर के आसपास होते हैं, और एक अभी जो हुए। तो अक्टूबर के आसपास जो है ना मतलब बुंदेलखंड रीजन में जो है जवा रखवाया जाता है, और उसी जवा के दौरान जो है देवी वगैरह मतलब 8वीं जो 9वीं होती है, तो वहां पर नृत्य किया जाता है। तो ऐसे ही अब एक बहुत पॉपुलर है राई नृत्य, राई होने दे यार, राई होने दे यार, आपने सुना होगा, एक सॉन्ग है। और पन्ना पड़रिया के बीच में ये एक्चुअल में जो राई नृत्य है ना, ये एमपी में सबसे, एमपी का ये पॉपुलर भी है, राई वगैरह जो है एमपी में बहुत गाया जाता है।
तो मेरे बगल के एक डिस्ट्रिक्ट है पन्ना, एमपी में आता है ये, तो एक सॉन्ग है कि राई होने दे यार, राई होने दे यार, पन्ना पड़रिया के बीच में। पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट है और उससे नीचे पन्ना एक घाटी है, मतलब बहुत जंगली एरिया है, और नीचे घाटी है, उसका मतलब जो उस घाटी के नीचे पड़रिया एक जो है छोटा सा क्षेत्र है। तो वहां लोग ना मतलब पहाड़ों पे राई कहते हैं, और जो बरेदी लोग होते हैं, बरेदी मतलब जो चरवाहे होते हैं, तो फिर एकदम साफा वाफा बांध के, तो वही की राई होने दे यार पन्ना पड़रिया के बीच में। तो ये राई नृत्य है। इसमें जो है बुंदेलखंड यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं, और इसको मयूर की भांति किया जाता है जंगलों में। वैसे ही जंगलों में मतलब बरेदी करते हैं, बाकी हर जगह होता है। दीप नृत्य होता है बुंदेलखंड में, जो अहिरों के द्वारा अनेक अनेक दीप को प्रज्वलित करके किसी घरे कलश या फिर जो है थाली में रख करके उन प्रज्वलित दीपों के सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। एक जो है पाई डंडा नृत्य, बुंदेलखंड में ही अहिरों के द्वारा गुजरात की डंडिया की तरह है। एक कार्तिक नृत्य होता है बुंदेलखंड में ही, कार्तिक माह के जो में जो है नर्तकों के द्वारा श्री कृष्ण और गोपी बन करके किया जाने वाला ये नृत्य है। एक होता है कलाबाजी नृत्य, ये अवध क्षेत्र में, इसमें नर्तक जो है मोर बाजा लेकर के कच्ची घोड़ी पर जो है बैठ करके नृत्य करता है। एक होता है लठमार नृत्य या दिवारी, दिवारी भी जो है ये मतलब ब्रज क्षेत्र में और बुंदेलखंड में। तो एक बात दिवाली में बता दूं, मैं बुंदेलखंड से आता हूं ना, तो मुझे इस वजह से मतलब ये प्रैक्टिकली अनुभव है। ये तो बुक में, तो ये बुक लैंग्विस्टिक है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली अनुभव भी है। दिवाली में होता क्या है कि आपने कई बार देखा होगा, गूगल करिएगा, एक डंडा, दो मतलब दो व्यक्ति होंगे, एक लाठी होगी एक के पास, दूसरे के पास लाठी होगी, तो एक व्यक्ति जो है घाई लेता है, उसको घाई बोला जाता है। तो दिवाली, तो उसको लठमार नृत्य भी कहते हैं। तो ये भाई बुंदेलखंड में जैसे चित्रकूट दीपावली के अवसर पर आकर्षण और वेशभूषा के साथ जो है मोर पंखधारी लठैत एक दूसरे पर जो है वार करते हुए नृत्य करते हैं। वही जो मैंने बताया कि घाई लेना होता है, तो घाई इसमें लगता है कि ये अरे कब लग रहा है, कब लग रहा है, और हकीकत में अगर उसको जो दूसरा व्यक्ति है जो मतलब डिफेंड कर रहा है, अगर वो डिफेंड ना कर पाए तो मतलब इसमें कई बार मतलब हताहत लोग हो जाते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा मतलब दिवाली होती है, और मतलब बहुत ही दीपावली के, जब दीपावली होती है ना, जब दीपक जलाया जाता है, ठीक एक दिन बाद ये जो है लठमार होता है। एक होता है भैया ठडिया नृत्य, ये सोनभद्र में, और संतान की कामना पूरी होने पर जो है यह नृत्य सरस्वती के चरणों में करते हैं। एक होता है जो है चौलन नृत्य, ये मिर्जापुर सोनभद्र में यह नृत्य जो है अच्छी वर्षा और अच्छे जल के कारण किया जाता है। तो ये आपके जो है नृत्य हैं।